ना होगा तो 3 चीजें तुम्हारी चेक करेंगे। कितनी चीजें? नंबर 1, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब जिनके चेहरे पर ऐसे 12 बजे रहते हैं, सर मे आई कम इन। अब जिनके हाथ कांपते, पैर कांपते हैं, जो मुंह और जो है कोऑर्डिनेशन जो सही नहीं है, तो वहां नंबर में गड़बड़ आती है। चेहरे पर स्माइल लेकर के और तुम लोगों को वहां जाके बात करने, सर मे आई कम इन, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ। इतना तेज भी ना हो कि उनके कान में लगे और इतना स्लो भी ना हो कि उनको सुनाई ना दे। हाँ या ना? वेरी गुड। तो वहां जाकर के मैं 1-2 बार एंट्री करके भी तुम्हें दिखा दूंगा और तुम लोग फिर वैसे ही प्रैक्टिस कर लेना, सर मैं कम इन, कम इन। वो कहें बैठो तो बैठना, वो ना कहें बैठो तो खड़े रहना। ऐसे अपनी फाइल को लेकर के ऐसे खड़े रहना, सबसे बढ़िया पोजीशन ही होते। इंटरव्यू देने गए, अपनी फाइल हाथ में ऐसे खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, जब वो निपटेंगे फिर तुमसे पूछेंगे, बात नहीं कर रहे हैं तो वो तुमसे सीधे हाँ बेटा, तो सीधा जाके बता दो हाँ बेटा कहते ही मतलब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैं परिमल कुमार हूँ, मेरे पिताजी श्री सत्यदेव एक किसान हैं, उल्देपुर गांव में मैं रहता हूँ सर, हरियाणा के सोनीपत में, दिल्ली के पास में ये पड़ता है। और मैंने अपनी स्कूलिंग, जब तक वो तुम्हें ना रोके तब तक बोलते जाओ। मेरी स्कूलिंग सोनीपत से हुई थी, मैं हिंदू स्कूल में पढ़ा था। उसके बाद मैंने जेबीटी की, यहाँ बीएड कर रखे, जो भी तुम्हारी डिग्री क्वालिफिकेशन अपनी डिग्री बताओ। जेबीटी की मैंने बीएड किया। उसके बाद सर मैं चाहता हूँ कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में अच्छी सी जॉब मिल जाए, एक रेपुटेड जॉब है। जब तक वो तुम्हें ऐसे ना करें, पढ़ना लिखना घूमना फिरना ये सब मेरा शौक है। ठीक? इंट्रोड्यूस करना, समझ में आ गई बात? वो तुमसे कहीं अपने बारे में बताओ, मैं जी मैं क्या बताऊं जी अपने बारे में, ऐसे नहीं करना। अपने बारे में बताओ तो तुरंत प्रभाव से पहले अपना नाम, फिर अपने पिताजी का नाम और प्रोफेशन एक ही लाइन में। तीसरे नंबर पर हम कहाँ रहते हैं तो ये बताना चाहिए। अब यहीं आसपास है तो मैंने ये बताया, दूर है तो फिर हम ऐसे बताते, सर मैं दिल्ली के पास हरियाणा स्थित सोनीपत जिले के इस गांव से हूँ। शहर से हैं तो शहर से और गांव से हैं तो गांव से। मैंने जो बोला समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगली बात इसके बाद, जैसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर की जाती है, जैसे साउथ में होगा तो हिंदी में बोल ही नहीं पाओगे, है ना? तो वहाँ बताना उनको हिंदी, एंड एक्चुअली हरियाणवी इज आवर मदर टंग। तो मदर टंग जो है हम कंफर्टेबल हिंदी या हरियाणवी में हैं, उनको पहले बताना चाहिए। ठीक? माई स्कूलिंग एंड एजुकेशन इज इन इंग्लिश, ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक? पर मदर टंग कैसी होती है उसके ऊपर बात होती है। वो मेरी बात समझ गए सभी? इंग्लिश वहाँ पर ज़रूरी है, ज़रूरी आनी चाहिए। फिर उसके बाद अपनी स्कूलिंग बता दो, कहाँ से की है, जेबीटी कहाँ से की है, डिग्रियाँ कहाँ से की हैं। फिर अपने इंटरेस्ट बता दो, हमारे इंटरेस्ट क्या है। इतनी देर में वो पूछ लेगा तुमसे कुछ ना कुछ। और जर्नली सिर्फ नाम पूछते हैं, बाकी चीज़ें नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर बाकी चीज़ें पूछे तो बाकी चीज़ें हम बता देंगे। ये इंट्रोडक्शन का तरीका होता है। जब वो हो ऐसे, तो जब मैंने 2-3 जनों को बुलाया तो जो यहाँ काँप रहे थे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ पैर ऐसे काँपते हैं तो तुम लोगों को यहाँ खड़े होकर के बोल के अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तुम सब लोगों को अब हर रोज क्लास खत्म होने के बाद, हमारे जाने के बाद, एक जनी आएगी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसमें इतनी बातें, अपनी डिग्री बनाना, ये करना वो करना, ये सब बातें करना। मेरी बात समझ गए? जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, तुम लोग क्या ड्रेस पहन के जाओगे, वो ड्रेस पहले ही बनवा लो। उस ड्रेस को 5-6 बार पहन लो पहले। बिल्कुल नई ड्रेस पहन के नहीं जानी कि वहाँ जाने के बाद पता चला कहीं से जो है कुर्ता काट रहा, कहीं से सूट काट रहा, कहीं से कुछ हो रहा, और खड़े खड़े फिर ऐसे कर रहे हैं। अब वैसे जो काट तो सूट रहा है और कंफर्टेबल हम जो, उसको ये नहीं लग रहा कि ये जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस के नंबर होते हैं, इंट्रोडक्शन के नंबर होते हैं, आई कॉन्टैक्ट के नंबर होते हैं। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो आई कॉन्टैक्ट करके बात कर रहा हूँ। अब बात तुम जो उनके साथ करे और देख उधर रहे हो, सर मेरा नाम सोनू है, मैं जो है यहाँ रहता हूँ, मैं हरियाणा से आया हूँ, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, मेरे पिताजी ये करते हैं सर, ऐसे ऐसे नाचते नहीं रहना। समझ में आ रही बात? ऊपर नहीं देखना, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट, जो आंखों में ऐसे भी नहीं देखते रहना, ऐसे देखते रहे, है ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो आंखों में जैसे ऐसे कोई देख रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर देख लो, दूसरे के में देख लो, भाई सबको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। फिर एक आदमी का बहुत ज्यादा घूरना भी नहीं होगा। मैंने तो कहा समझ में आ गया? अब बिल्कुल एक ही आदमी बैठा, इंटरव्यू एक ही आदमी ले रहा, वो ऐसे देखता जा रहा, फिर
थोड़ा सा नीचे देख लो, फिर वापस देख लो आंखों, फिर थोड़ा नीचे देख लो, ऐसे करना चाहिए। फिर मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ूं मैं यहां से? बहुत अच्छी बात। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसके बारे में तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, तुम्हारे शौक क्या रहे हैं, तुम खाली टाइम पे क्या करते हो, तुम्हारे कुछ दोस्त वोस्त हैं कि नहीं हैं, उनके साथ तुम मटरगस्ती वगैरह करते हो कि नहीं हो, ये इंटरव्यू का पार्ट होता है। तुमने 2-4-10 किताबें पढ़ी हैं तो 2-4-10 किताबें पढ़ लेनी चाहिए। कोई कहानी वाणियों की, तो सर मुझे पढ़ने का शौक है, मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, ज़्यादा टाइम तो सर हम लोगों को लग नहीं पाया। अब जॉब लगने के बाद जब हम जॉब करेंगे ना, तो उसके बाद फिर जब हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे, वैसे घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को नहीं लगा। कुछ कुछ चीज़ें हमने पढ़ी, हाँ या ना? आगे बढ़े। अगली चीज होती है, फिर वो तुमसे पूछेगा, तुम्हारे बारे में नॉलेज पूछेगा। ऐसे नॉलेज में, अब वो जो बेसिक क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाता, बेसिक क्लास में, उनमें से होता है इंट्रोडक्शन। जैसे मैथ्स का पूछेंगे तो नंबर सिस्टम पूछेंगे, भिन्न पूछेंगे, दशमलव पूछेंगे, प्रतिशत, इनको हटाना, ये सब चीजें, कन्वर्जन, और क्या पूछेंगे, हाँ या ना? फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चंस में जो बातें तुम्हें आती हैं, तुम्हारा बिहेवियर आने वाले सवाल पर और जो सवाल तुम्हें नहीं आता उस पर, ये दोनों बिहेवियर लगभग बैलेंस होने चाहिए। तुमसे कोई सवाल पूछा, तुमने बता दिया, तो जो मुंह ऊपर नहीं करने, नॉर्मल बिहेवियर के साथ आंसर देना उसका। क्लियर? और फिर तीसरी चीज आएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। किसी को कह देगा, तुम ज्वार भाटा को 7वीं क्लास में कैसे समझाओगे, तुम HCF LCM को तीसरी क्लास में कैसे समझाओगे, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है 4थी क्लास के बच्चों को कैसे समझाओगे। तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। समझ में आई बात? अब वो 10 नंबर का हो, वो 5 का हो, वो 30 का हो, वो 40 का हो, तुम कौन से नंबर छोड़ना पसंद करोगे? तुम ऐसे बातें करोगे ना, जब उस टाइम पर ऐसे माथे में तौड़ी पड़ रही है, जैसे अब पूनम के माथे में पड़ रही है, उस लड़की के माथे में तौड़ी पड़ रही है, तो गड़बड़ है, नंबर गए, पर्सनैलिटी के नंबर गए। ये आदत, जो स्माइल की आदत होती है ना, स्माइल की आदत ये एकदम से नहीं आती, इसको कंटिन्यूस हर टाइम रखना चाहिए। और जो तुम्हारे फ्रेंड्स है वो तुम्हें टोक सकेंगे, ऐसे क्यों बैठे हो, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, आदतों का तो फेस कट ही उदास हो जाता ना, फेस कट ही ऐसा हो गया, सारे उदास रहते रहते, तो फेस कट ऐसा होना चाहिए जो चेहरे पर स्माइल रहे तुम्हारे पर। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तुम्हें जो भी कपड़े, जो भी ड्रेस पहन के जानी है, वो ड्रेस पहले बनवा के और उसको 5-7 बार तो कम से कम पहन लेना, ताकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर एडजस्ट हो जाए। वो बहुत ज्यादा गॉडी कपड़े भी नहीं होने चाहिए और बहुत सिंपल ऐसे भी नहीं होने चाहिए। पिछली बार जो है, जैसे एक लड़की, अब वो जो बिल्कुल जिस दिन इंटरव्यू था, जैसे मैंने आज पहले दिन बोल दिया, ड्रेस के ऊपर इश्यू बनेगा तुम्हारा, ड्रेस के ऊपर ऐसे जो है, ऐसे ड्रेस पहले से ही बनवा के पहले से ही वो ड्रेस 2-4 बार पहन लेना। बहुत पुरानी ड्रेस नहीं होनी चाहिए और बहुत नई ड्रेस भी नहीं होनी चाहिए, बहुत गॉडी ड्रेस नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ठीक दिखे, थोड़ा ठीक ठाक बन के जाना चाहिए। पिछली बार, अब जो गलतियां होती है, गलतियां बताई जाएंगी कि तुम वो गलती ना करो। ऐसे इंटरव्यू बताया, ड्रेस बताई, सारा काम किया, बहुत सिंपल ड्रेस, बहुत ज़्यादा सिंपल, एक्स्ट्रा सिंपल हो गई, और फिर कुछ भी मेकअप वेकअप किया नहीं, लड़की बिल्कुल ऐसे बन के आ गई जैसे विधवा हो, चेहरा दीन दुखी, ऐसे नहीं बनाना। तो जो सही दिखे, इतना भी नहीं करना चाहिए कि इतनी लिपस्टिक लगा देगी, देखा जो मामला ही गड़बड़ हो गया, इतनी क्रीम लगा देगी जो वैसे ही, जो बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं होना चाहिए। मैरिड को तो मैरिड जैसा दिखना चाहिए, अनमैरिड को अनमैरिड जैसा दिखना चाहिए। मैंने जो कहा समझ में आ गया? अब उतनी पीओपी नहीं चढ़ानी है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी ना करें तो वो भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा दीन दुखी है। जैसे टीचर अच्छा गुड लुकिंग होना चाहिए। बबीता मैडम की ड्रेस देख लो तुम, वो ड्रेस कब ऐसी करती है कि जो ऐसा एक्स्ट्रा तड़कीली भड़कीली जैसी दिखे, या इतनी गंदी दिखे कि बस पूछो ही मत, चेहरा ही दीन दुखी दिखे, हाँ या ना?
तो ये ड्रेसिंग का, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, अपने बैठने का, ऐसे कंधे झुका के मत बैठा करो, ऐसे मत खड़े हुआ करो, सीधे कंधे ऐसे होने चाहिए। ये अच्छी बॉडी का ये पार्ट है, ये अच्छी पर्सनैलिटी का पार्ट है। समझ में आ रही बात? अब इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक, तो बेसिक क्लास जो हमारी है उसके अंदर जाकर के हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे बढ़िया इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। हर एक टीचर, हर एक टॉपिक, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इंटरव्यू में। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक 30 नंबर का है। एक तो है हमारे से सीखना, वो तो ऐप पर भी सीख गए, ब्रांच में भी सीख गए, घर भी सीख गए, कहीं भी सीख गए, यूट्यूब पर भी सीख गए। अब दूसरी चीज है